नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा जीतने वाले नरेंद्र मोदी एक बार फिर पुराने ट्रैक पर लौट आए हैं। पुराना ट्रैक मतलब धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से पता है कि हरियाणा में वो जीते उसके पीछे आरएसएस है, लेकिन महाराष्ट्र में जीतने के लिए 288 सीटों पर चुनाव लड़ने और फिर बहुमत का आंकड़ा 146 इसको हासिल करने के लिए धर्म की राजनीति करनी पड़ेगी। लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत भी नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की धरती से कर दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को उसका वोट बैंक तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी वोट जो है वो बिखर जाएंगे। उसका वोट यानी कि साफ तौर पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को एक तरफा मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी हिंदू वोट है वो जातियों में बंट जाएंगे। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। अब दोस्तों ये बात नरेंद्र मोदी ने कही और इसके बाद हरियाणा का जब चुनाव परिणाम आ गया तो नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को और धार देना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा मुस्लिमों में तमाम जातियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस कभी उनकी बात नहीं करती, बल्कि हिंदू जातियों को अलग करने की, उनके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करती रहती है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी के इन बयानों को आपने सुना और मोहन भागवत ने राजस्थान के बारा में कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन हिंदू अपनी ठेकेदारी दूसरों को दे देते हैं। हिंदुओं को एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एकजुट नहीं रहेंगे तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। नहीं करना, क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान सहायभूत होकर खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। दोस्तों ये तमाम बयान आखिर क्यों आ रहे हैं? इन तमाम बयानों को देखिए, गिरिराज सिंह का चेहरा याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे याद कीजिए, यति नरसिंहानंद को याद कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की पूरी कोशिश महाराष्ट्र के चुनाव को किस तरह से घुमाने की है, महाराष्ट्र के चुनाव को किस तरह से हिंदू मुस्लिम बनाने की, पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि महाराष्ट्र में ऐसा किए बिना महाराष्ट्र की कुर्सी को हासिल कर पाना आसान नहीं होगा। दोस्तों तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई है, जो दूरी है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मुस्लिमों को जोड़ने के लिए तमाम नारे भी देती है, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव के वक्त इस तरह के बयान देती है। लोकसभा चुनाव याद कीजिए दोस्त, मंगलसूत्र छीने जा रहे थे, मटन की बातें हो रही थी, मछली की बातें हो रही थी, किस तरह से लोगों को डराने की कोशिशें हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि आपका हक छीनकर उनको दे दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। और एक बार फिर जब महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, वो राज्य जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर मजबूत राज्य है, जिस राज्य में 48 लोकसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं, उस महाराष्ट्र को जीतने के लिए पूरा माहौल बनाने की
कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि बीजेपी को समझ आ रहा है कि हरियाणा के मुद्दे अलग थे, झारखंड के मुद्दे अलग होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में ध्रुवीकरण की जरूरत होगी। महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसे मुद्दों को उठाना पड़ेगा जिन मुद्दों से राजनीति में वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, और इस ध्रुवीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसीलिए जो तमाम बयान नरेंद्र मोदी के हैं, मोहन भागवत के बयान हैं, ये सब बयान दोस्तों इसीलिए हैं ताकि किसी भी तरह से महाराष्ट्र की सत्ता को हाथों से न जाने दिया जाए।